हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने की स्टार्टिंग करते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिव विचारधारा क्यों चलने लग जाती है और एक टाइम पर आकर आपको ऐसा क्यों लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। आज मैं आपको द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक से एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी जिसे कि एस्थर और जेरी हिक्स ने लिखा है। अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते रहने के लिए हमें किन किन धारणाओं के पुल बनाने चाहिए ताकि हम जिस विश को पूरा करना चाहते हैं वो कैसे पूरी होगी। जेरी अब्राहम से पूछते हैं कि हमें अपनी विश को पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अब्राहम उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को अपने जो उद्देश्य हैं उनके साथ सामंजस्य बिठाना होता है, यानी कि हमें उसी वाइब्रेशन में रहना होता है जैसे कि वो चीज़ हमें मिल चुकी है। और जब हम उस फीलिंग को फील करने लग जाते हैं तो जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो कई गुना बढ़ जाता है। अब्राहम एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि मान लीजिए आपने ये सोचा कि आपको अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार करना है और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, इसके बारे में आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी दिन दोपहर को आपकी मुलाकात अपने एक फ्रेंड से हो जाती है और आपका फ्रेंड अपनी बीमारी के बारे में आपसे बात करने लग जाता है। लेकिन जब आपका फ्रेंड अपनी बीमारी के बारे में आपसे बात करने लग जाता है तो आपको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब होता क्या है कि जब अपने फ्रेंड की आप हेल्थ से रिलेटेड कंप्लेंट्स को सुनते हैं तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है कि ये आपकी विजुअलाइजेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता और आप सोच लेते हैं कि आपको बीमारी से रिलेटेड बातों को यहीं खत्म कर देना है। आप उस बात को पलटने की कोशिश करते हैं लेकिन आपका फ्रेंड कंटिन्यूअस अपनी बीमारी के बारे में बात आपसे करता ही रहता है। तो आपके मन में ये विचार आता है कि आप विजुअलाइजेशन तो हेल्दी रहने की कर रहे थे लेकिन आप अट्रैक्ट बीमारियों को कर रहे हैं। आपने ऐसे फ्रेंड को अट्रैक्ट किया जो कि बीमारियों से घिरा पड़ा है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो अब्राहिम इसके रिलेशन में हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठी हुई होती हैं जिसकी वजह से ही हमने ऐसे फ्रेंड को अट्रैक्ट किया है। हमारे अंदर जैसी भावनाएं होंगी हम उसी तरह की भावनाओं वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे अंदर जिस तरह की इच्छाएं होती हैं हम उसी तरह की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आपके लिए काम करे तो जिस सिचुएशन से आप उस टाइम घिरे हुए हैं उसी सिचुएशन से भागने की बजाय उस सिचुएशन में रहते हुए ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कोई ना कोई धारणा बनाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए काम करना शुरू करें और आगे बढ़ने के लिए अपने लिए कोई ना कोई ब्रिज बनाएं। इसीलिए अब्राहम हमें रास्ता बताते हुए कहते हैं कि जब भी आप इस तरह की नेगेटिव सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको वहां पर कुछ टाइम के लिए ठहरना होता है और सोचना होता है कि आखिरकार ये नेगेटिव विचार आपके पास क्यों आए हैं या फिर आप इस तरह की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। आखिर इस तरह की जो फीलिंग है उनकी शुरुआत कहाँ से हुई और ऐसी फीलिंग आने के बाद आपको सबसे बुरी बात क्या लगी। अगर आप इन सारी बातों पर ध्यान से सोचेंगे तो आपको आपका जवाब जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आप जिस भी चीज़ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं कोई कंट्रास्ट हो, कोई रेजिस्टेंस आ रही है जिसकी वजह से ही आपको ये नेगेटिव विचार आ रहे हैं। आप इसके लिए वहां से सोचना शुरू कर सकते हैं जैसे कि जब आपने अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को लेना शुरू किया तो उस एग्जैक्ट टाइम के पहले आप क्या सोच रहे थे, आप किस सिचुएशन में फंसे हुए थे। अब्राहिम हमें एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मान लीजिए आप उस टाइम ये सोच रहे थे कि ये कफ एंड कोल्ड का मौसम है और किस तरह से आप कफ एंड कोल्ड से बीमार हो गए थे पिछली बार और उसकी वजह से आपके काम पर कितना बुरा असर पड़ा था। जो आप करना चाहते थे आप नहीं कर पाए थे और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा था। और अब मैं चाहता हूँ कि इस साल मैं बीमार ना पड़ूं, पूरी तरह से स्वस्थ रहूं। तो यहाँ पर जब आप ये सोचते हैं कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो इतना कहने से आप जुकाम से नहीं बच सकते। तो जुकाम होने से जो आपको तकलीफ हुई थी, आपके काम पे जो उसका इफेक्ट पड़ा था, आपकी बॉडी को जो तकलीफ हुई थी, उसका जो असर है वो आपके दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं घर किए हुए है। तो आपको सबसे पहले उस फीलिंग को ही बाहर निकालना होगा। यहाँ पर आपके दिमाग की ये धारणा कि यही मौसम है जब मुझे जुकाम हो जाता है, लेकिन मैं इस साल जुकाम से बचना चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि इस साल मुझे जुकाम नहीं होगा। बल्कि इसके बजाय अब्राहम कहते हैं कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे स्वस्थ रहना बहुत अच्छा लगता है और जब मुझे पिछली बार जुकाम हुआ था तब मैं नहीं जानता था कि मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ, लेकिन अब मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से मैं जुकाम को कैसे रोक सकता हूँ
और इस बार इस मौसम में मैं बहुत ही हेल्दी रहने वाला हूँ। मैं जो भी फील करना चाहता हूँ, अपनी सोच को उस तरफ मोड़ देना मेरे लिए बहुत ईजी है। मुझे अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को अपने फीलिंग के अनुसार जीने के लिए ही निर्देशित किया गया है और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। तो इस तरह से अब्राहम हिक्स हमें ये समझाना चाहते हैं कि आप कभी भी उन बातों पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिनमें विरोधाभास हो, जिनमें कंट्रास्ट हो। वो मौसम का एग्जाम्पल देकर हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर मौसम में हर साल बीमार होते हैं और उस मौसम के आने पर जब आप ये सोचते हैं कि इस साल मैं बीमार नहीं होऊंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रेजिस्टेंस जरूर है कि यही वो मौसम है जिसमें मैं बीमार हो जाता हूँ और मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन आप मुंह से कुछ और ही बोल रहे होते हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अपोजिट काम करने लग जाता है। तो अब्राहम हमें कहते हैं कि हमें उन फीलिंग्स के अपोजिट बात नहीं करनी है, आप उन फीलिंग्स को रखते हुए उनसे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये वही मौसम है जब मैं बीमार होता था, लेकिन अब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल गया है। अब मैं दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ। पहले मुझे नहीं पता था कि किस तरह से बीमारियों से रिकवर हुआ जाता है, लेकिन अब मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि मैं कैसे स्वस्थ रह सकता हूँ, इस मौसम से कैसे हेल्दी रह सकता हूँ, क्योंकि सभी लोग इस मौसम में बीमार नहीं पड़ते हैं, तो मैं भी उनकी तरह ही हेल्दी हूँ। तो इस तरह से जब आप सोचकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठी हुई हैं उनमें विरोधाभास नहीं होगा और धीरे धीरे वो उन पर काम करना शुरू कर देगा और टाइम के साथ आपका अपने विचारों पर, आपकी बॉडी पर फुल कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हो फ्रेंड कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।